बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सजाद, आप देख रहे हैं मलिक सजाद रज़वी यूट्यूब चैनल। मैं आज बंद रोड प्रोजेक्ट की डिटेल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस व्लॉग का सबको ही इंतज़ार था। आज इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपकी प्रॉपर्टी तोड़ी जाएगी या नहीं। अगर तोड़ी जाएगी तो कितनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ से तोड़ी जाएगी, जो नोटिस आए हैं उनकी हकीकत क्या है, नोटिस कौन भेज रहा है, फिर सगियाँ के पास क्या आपको वहाँ लिंक मिलेगा, जो इस रोड से गुजरेगा क्या वो नीचे उतर पाएगा। ये देखते हैं क्या क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं इस रोड में। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल मलिक सजाद रज़वी, ये आपका चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे जो गार्डर्स तैयार किए जा रहे हैं, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं गार्डर्स तैयार किए हुए हैं, कुछ रहता है इसमें सरिया डाला हुआ है और उसकी स्ट्रेसिंग की जा रही है सरिये की। इस एक गार्डर की लंबाई तकरीबन 26 मीटर्स है और एक गार्डर में तकरीबन 3 टन सरिया इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाला जो पार्ट अभी हम विज़िट कर रहे हैं, इसका नाम दिया है पैकेज 1 का और ये हबीब के पास है। सगियाँ से आगे यानी कि बत्ती चौक से सगियाँ हबीब के पास है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, और सगियाँ से आगे बाबू साबू तक वो डिज़ाइन कंपनी के पास है प्रोजेक्ट, और उसको पैकेज 2 का नाम दिया गया है। हम बढ़ते हैं आगे और मज़ीद डिटेल्स देखते हैं कि यहाँ पे अब काम कितना हो चुका है। ये सबवे बनाई जा रही है। जिन्होंने गाड़ियाँ नीचे से गुजारनी है, मतलब जिन्होंने यू टर्न्स लेने हैं, वो नीचे इस सबवे का इस्तेमाल करेंगे, और बाकी जो सेंटर में जो रोड बनाई जा रही है उसने तो इस सबवे के ऊपर से गुजरना है ना, तो जो गार्डर्स हैं वो यहाँ पे ही रखने हैं। ये देखें गार्डर रखा भी हुआ है, एक गार्डर उसकी लेंथ बिछा दी गई है, बाकी इंस्टॉलेशन गार्डर्स की होती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि गार्डर रखना शुरू कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में टोटल 7 सबवेज़ हैं, यानी कि 1 किलोमीटर पे एक सबवे बनेगी। पैदल चलने वालों के लिए अलग से होगी, गाड़ियों की गुजरगाह के लिए अलग से होगी। पैदल चलने वालों में बाइक्स, रिक्शे वगैरह भी मेरा ख़्याल है कि उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। बाकी बड़ी गाड़ियों के लिए बड़ी सबवेज़ बनाई जाएंगे। चले अल्लाह करे जल्दी इस पे गार्डर्स इंस्टॉल हो जाएं। इससे आगे स्टील वर्क किया जा रहा है, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें सारा स्टील वर्क यहाँ पे सेट किया जा रहा है। जो गार्डर में स्टील इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी यहाँ पे ही उसकी सेटिंग की जा रही है। यहाँ से आपको लेके जाऊँगा, सगियाँ का जो लिंक है ना वहाँ तक लेके जाऊँगा और वहाँ भी जाके आपको सारी सूरत दिखाऊँगा। ये है सारा स्टील, देखें यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से ही इसको तैयार कर करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन जनवरी तक की है कि जनवरी में इसको कंप्लीट करके देना है। तो भाई आप काम की सिचुएशन देख लें, क्या जैन तक ये कंप्लीट हो सकता है? चले जैन का पूरा मंथ लगा लें, क्या पॉसिबल है? आज क्या डेट है? 19 दिसंबर मंगल का दिन है 2023, और तकरीबन 40 डेज़ में क्या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है? मुश्किल है, लेकिन अगर करने पे आए तो सब कुछ हो सकता है। अगर वाकया ही इसी डेट के अंदर इस काम को मुकम्मल करना हो ना जैन के मंथ में, तो भाई पाकिस्तानियों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर करना चाहें तो। अब चलते हैं आगे सगियाँ की तरफ, जहाँ से आपने टर्न लेना होता है, ब्रिज पर जाना है, यानी कि फ्लाईओवर पर चढ़ जाना है। वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ काम की सिचुएशन क्या है। और अक्सर मुझे सगियाँ ही पॉइंट के रिलेटेड मुझे मैसेजेस, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सजाद भाई वहाँ जाके दिखाएं कि क्या यहाँ से लिंक मिलेगा या ना मिलेगा। याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट में चेंजिंग्स आती ही रहती हैं, चीज़ें कंफर्म बाद में होती हैं, ड्राइंग कुछ आती है, फिर बाद में दूसरी ड्राइंग आती है, ये मामला होते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज आता ही रहता है प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन अभी आपको यहाँ बताता चलूँ, जो बंदा इस रोड पर, जो नई रोड बन रही है, जो एक दफ़ा इस रोड पर आ गया, ये ऊपर जो अभी ब्रिज गुजरा ना पैदल चलने वालों के लिए, ये सारे ब्रिज उतर जाएंगे, क्योंकि अब सबवेज़ बन रही हैं पैदल चलने वालों के लिए, लिहाजा ऊपर किसी पुल की ज़रूरत नहीं रहेगी, पैदल गुजरगाह ऊपर से ख़त्म कर दी जाएगी। तो अभी जो चीज़ सामने आ रही है, जो ड्राइंग एक सामने आई है, उसके अकॉर्डिंगली
सगियाँ, ये देखें बोर्ड लगा हुआ है ना, सगियाँ पुल लेफ़्ट साइड पे, कि जो बंदा इस रोड से गुज़रेगा, जो मेन रोड जो भी बनाई जा रही है, उसको सगियाँ से आगे कोई लिंक ज़रूर देंगे। जिन्हें सगियाँ जाना है, लेफ़्ट जाते हैं तो सगियाँ की तरफ, सीधा जाते हैं तो बाबू साबू की तरफ। तो भाई यहाँ एक लिंक देंगे। कहा यह जा रहा है कि भाई यहाँ अंडरपास बनाएंगे, यहाँ यू टर्न देंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे करेंगे ज़रूर, कि जो गाड़ी सेंटर से गुज़र रही है, इनकी जो नई रोड बनाई जा रही है, इस रोड से जो गाड़ी गुज़रेगी वो यहाँ आके डाउन होगी, और उसको सगियाँ जाने के लिए, ये सगियाँ वाले को इस रोड पे आने के लिए यहाँ से एक लिंक मिलेगा। वो किस शेप में मिलेगा? वो अंडरपास की शेप में मिल जाएगा। ये बात अभी सामने आई है, रिसेंटली ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई है, लेकिन अब आने वाले टाइम में देखें क्या होता है। इंजीनियर्स अभी भी यही कहते हैं कि जब यहाँ पे काम आएगा तो ही एग्जैक्ट कंफर्म होगा कि यहाँ से लिंक कैसे करेंगे। तो भाई ये की सूरत बचती है, अंडरपास के थ्रू ही हो सकता है, और तो कोई सूरत नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये अब आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि आपको लिंक यहाँ मिलेगा ज़रूर। पहले ऐसा था कि जो बंदा इस रोड पर आ जाएगा, यानी कि मेन जो रोड बन रही है, उस रोड से वो नीचे नहीं आ सकता था, वो बत्ती चौक या बाबू साबू से ही उतरेगा। लेकिन अब ये है कि यहाँ सगिया इंटरचेंज में एक लिंक दिया जाएगा, ये डिस्क्लोज़ हुआ है। अब ये जो बाइक आ रही है ना, ये बाइक वाले ने जाना है सगिया, और उसने लेफ़्ट ले लेना है, इस पुल के ऊपर चले जाना है। ये देख रहे हैं जो बाइक्स जा रही हैं पुल के ऊपर, ये सगियाँ वाली साइड पर निकल रहे हैं, ये लाहौर की तरफ अंदर एंटर होना तो उधर जा रहे हैं। आपने बाहर से निकल जाना है बाबू साबू, तो आपने इस तरफ टर्न नहीं लेना, बल्कि आपने सीधा जाना है। तो यहाँ से आपको सीधा भी रास्ता मिलेगा गुज़रने के लिए। चले अब चलते हैं हम वापस जिधर से आए थे, और मैं रोड के ऊपर जो मिट्टी डाली है वहाँ जाके कुछ बातें करता हूँ आपसे। मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता चलूँ कि पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी को तोड़ने के हवाले से नोटिस आए थे। याद रहे वो नोटिस एलडीए की तरफ से नहीं है, वो नोटिस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से वो नोटिस थे। तो लिहाजा आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपके घर, आपकी दुकानें बिल्कुल सही सलामत हैं, कुछ भी नहीं टूटेगा, कुछ डिसमेंटल, कुछ डिमोलिश नहीं होगा। जो जहाँ पे है एज इट इज़ रहेगा। हाँ, अब चेंजिंग ये आ रही है कि एक नाला बहता है, ये जो सेंटर में दीवार है इसके साथ नाला है, ठीक है, ऊपर से रोड। पहले प्लान ये किया था कि इस नाले को यहाँ से हटा के, ये जो दुकानें हैं, जैसे ये शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे सीढ़ियाँ उसकी बनी है, इन सीढ़ियों को तोड़ना था और उसके साथ नाला गुजारना था। अब उस नाले को जहाँ पे है वहीं पे ही रखा जाएगा, नाला यहाँ से रिमूव नहीं किया जा रहा है। अब करेंगे ये कि इसी नाले को यहाँ पे ही सेट करेंगे, प्रॉपर सही तरीके से इसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करने के बाद फिर इस पर रोड बना दी जाएगी। तो जिस वजह से आपकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को सेव कर दिया गया है, ना ही इस तरफ की प्रॉपर्टी और ना ही ये वाली साइड की प्रॉपर्टी डिमोलिश होनी है। तो प्रॉपर्टी के जो हजरात हैं काफ़ी परेशान थे, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस टाइम इस रोड पर हूँ जिसे तामीर किया जा रहा है। 4 लेन्स ये ट्रैक होगा, यहाँ पे 2 लेन्स और 2 लेन्स उस तरफ, तकरीबन 11 मीटर एंड 11 मीटर 22 मीटर चौड़ाई की ये रोड है जो आप अभी देख रहे हैं, जिसको तामीर किया जा रहा है। और ये वाली रोड, इसकी लेंथ टोटल 7 किलोमीटर होगी। 2 कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के पास ये ठेका है, हबीब के पास है, डिज़ाइन के पास है। मैं इस टाइम हबीब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उस प्रोजेक्ट पे मौजूद हूँ। यहाँ से गुज़रने वाली ट्रैफिक कहाँ तक जाएगी? ये सीधा इस तरफ अगर आप जाते हैं तो बाबू साबू से सीधा बत्ती चौक की तरफ, उस तरफ से आते हैं बत्ती चौक से बाबू साबू की तरफ, ये 4 ट्रैक्स होंगे। ओके, 2 ट्रैक ये बन जाएंगे, 2 ट्रैक इस तरफ बन जाएंगे, 11 मीटर के 2 ट्रैक और 2 इस तरफ 11 मीटर के ट्रैक, 22 मीटर की टोटल ये रोड बन जाएगी। इस तरफ हम अगर देखते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक्स को कैसे सेट करते हैं, ये जो साइड वॉल बनाई जा रही है इसके सेंटर में ही रोड बनेगी और इन ब्लॉक्स को इन बेल्ट्स के ज़रिए बांधा जाएगा। अभी बांधने लगे हैं, आप देखें कि यहाँ पे ब्लॉक रखेंगे, फिर ये बेल्ट गुजारेंगे, फिर ऊपर ब्लॉक रखेंगे, फिर बेल्ट गुजारेंगे। तो यूँ करके ये साइड वॉल्स इसकी
सेट की जा रही हैं। इसके अंदर मिट्टी डालने के बाद इन्होंने ऊपर पत्थर शत्थर डाल के रोड को बना देना है। तो यानी कि ये वाली रोड यूजुअली दूसरी रोड से ऊंची ही रहेगी। इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा, और जो अपडेट्स जो तब्दीलियां आती ही रहेंगी मैं आपसे शेयर करता ही रहूँगा, और ये चेंजिंग्स प्रोजेक्ट्स में आती ही रहती। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई मोहम्मद सज्जाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल निगहबान। अच्छा, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मैसेज आते हैं सज्जाद भाई यहाँ वीडियो करें, वहाँ वीडियो करें, तो आपको पता है मैं हर जगह तो नहीं पहुँच सकता। तो नंबर नोट कर लें, अपने इलाके की वीडियो रिकॉर्ड करें, शेयर करें, तो मैं अपलोड कर दूँगा। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, एंजॉय करें।